नमस्कार। तो आज फिर हम शुरू कर रहे हैं 132वें दोहे से। वहीं पे रुके थे कल। तो दोहा ऐसे है, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। ऐसा कह के फिर आगे है चौपाई। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार में ठहु, कही अस अंतरहित प्रभु भयहु। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी तरह मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। पूछने का मौका नहीं मिले उनको। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ और स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाओ करी सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहि तजी आनहि बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी दूसरों को क्यों वरेगी। उनको सब कुछ तो दिखाई दे रहा था, चेहरा नहीं दिया। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जय जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। उसके बाद दोहा है, रहे रहे तहाँ दुई रुद्र गना, ते जानहि सब भेव। विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतुकी देव। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भी जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। इसके बाद चौपाई है, जे ही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अह मीति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखई न को। नारद जी को अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। तो इसके बाद है, करहि कूटि नारद ही सुनाई, नीकी दीन ही हरि सुंदरताई। रीझ ही राजकुमारी छवि देखी, इन्हीं बरही हरि जानी विशेषी। सब अपन अपन कुछ कुछ व्यंग कसत रहते थे। इनका तो पता नहीं चले जब चेहरा है नहीं स्थिर बने। और लोग सब देख देख कर जब इनके सच पे न जयमाला और कर चांस नहीं से सब आ
भावी अपन कुछ अजीब तो लगबे करते, लेकिन ई नहीं सोचते हमरे पर ऐसी बात है कि ना कि वो सब तना बड़े जे कि साक्षात इनको न लगे। तो ये ऐसा है, वे नारद जी को सुन सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। तो हरि जानकर मतलब हरि कैसे बंदर कैसे हरि के बहुत मतलब है और हरि बन भगवान से। अच्छा, तो इसके बाद है, मुनि ही मोह मन हाथ पर आए, हंसहि शंभु गण अति सचु पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समझि न परे बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई के कारण वे बातें उन्हें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे, वो मजाक कर रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। फिर दोहा है, सखी संग लय कुंवरी तब, चली जन राज मराल। देखत फिरहि महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी।